कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब इसका प्रहार होता है तो पूरी धरती कांप उठती है। एक शहर जो कभी तेल की दौलत में डूबा था, फिर भ्रष्टाचार, अपराध और मानवीय त्रासदी की अंधेरी गलियों में खो गया। लोगों का कहना है कि वहां पाप और शोषण अपनी हदों तक पहुंच चुके थे। और फिर एक दिन धरती कांपी। क्या यह महज एक भूकंप था या ईश्वर की चेतावनी? आइए जानते हैं काराकास की वह कहानी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज से कुछ दशक पहले वेनेजुएला तेल के अथाह भंडार वाला देश था, जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं जिस दौलत के साथ विवेक ना हो वह कभी टिकती नहीं। धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ा, सत्ता की लड़ाई बढ़ी, अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और फिर तेल की कीमतें गिरी, देश की कमर टूट गई। महंगाई इतनी बढ़ी कि लोगों की पूरी महीने की तनख्वाह एक रोटी खरीदने के लिए भी काफी नहीं रही। माँ बाप अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे थे, अस्पतालों में दवाइयाँ खत्म हो गई थीं, बिजली, पानी, रोजगार सब कुछ धीरे धीरे लोगों से छिनता चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल त्रासदी तो अब शुरू हुई, जब मजबूरी बिकने लगी। जब पेट खाली हो तो इंसान क्या नहीं करता। हजारों लड़कियां मजबूरी में देह व्यापार की दुनिया में ढकेल दी गई। बच्चे मानव तस्करों के हाथों बिकने लगे। अपराधी गिरोह पूरे शहर पर राज करने लगा। काराकास, जिसे कभी आधुनिक शहर कहा जाता था, आज दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में गिना जाने लगा। इसी बीच धरती हिली, इमारतें कांपी, लोग सड़कों पर भागने लगे और सोशल मीडिया पर एक ही बात गूंजने लगी, क्या ये ईश्वर की मार है? इस सवाल का जवाब किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि भूकंप पृथ्वी की भूगर्भीय प्रक्रियाओं से आते हैं। लेकिन हर सभ्यता के इतिहास में जब भी कोई बड़ा संकट आया, लोगों ने उसे आत्मचिंतन का अवसर भी माना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी देश का पतन एक दिन में होता है? तो जवाब है नहीं। वह शुरू होता है जब ईमान बिकने लगता है, जब सत्ता जनता से बड़ी हो जाती है, जब इंसान दूसरे इंसान की मजबूरी का व्यापार करने लगता है। फिर चाहे सजा प्रकृति दे, समय दे या इतिहास, कीमत हमेशा आम जनता ही चुकाती। तो क्या काराकास पर आई ये त्रासदी सिर्फ एक भूकंप थी या एक ऐसा आईना जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख सकती है? क्या यह ईश्वर की चेतावनी थी या इंसान के अपने कर्मों का परिणाम? फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप कीजिए। धन्यवाद।